अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप देख रहे हैं उस्मान और इनका किचन, और आज इसमें हम बनाएंगे देसी मुर्गे की करी। तो वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त सी डिश बनने वाली है और सर्दियों में बहुत मुफीद होती है। नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह लगा हो, वैसे भी जो है वो देसी मुर्गे का सालन बहुत बेहतरीन होता है। तो देसी मुर्गे का सालन मैं किस तरह बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें आइए जी, ज़बरदस्त सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमने एक देसी मुर्गा लिया, हम इसको घर में ही ज़बह करेंगे और मैं जो हूँ वो इसका सालन बनाऊँगी। तो मुर्गा ज़बह करके ये गोश्त हमने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया। सबसे पहले इसको धो के रख लेते हैं ताकि पानी वगैरह इसमें से जो है वो अच्छा सा नुचड़ जाए, और फिर उसके बाद जो है वो हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं इसको 2 से 3 पानी जो है वो अच्छा सा धो के तो टोकरी में डाल देती हूँ। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और वो सब जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। इस तरह जो है वो प्रॉपर वीडियो जो है वो फिर आपको समझ नहीं आएगी। तो ज़बरदस्ती मुर्गे का सालन हम किस तरह बनाएंगे, तो चलें जी फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने जो वो 3 से 4 टमाटर ले लिए, इनका छिलका उतार लिया है, और 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, और साथ लहसुन अदरक ले लिया। तो सब चीज़ें जो है वो धो के अच्छी तरह साफ़ करके रखी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं तकरीबन आधे कप के करीब ऑयल लिया है, और इसके अंदर हम प्याज को थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो प्याज यहाँ पर तकरीबन हमारा लाइट ब्राउन होने वाला है, तो इसको हम ज़्यादा बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करेंगे। आप सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के भी जो है वो देसी मुर्गा बना सकते हैं, क्योंकि ये इसका गोश्त थोड़ा सख्त होता है, तो थोड़ी देर वो कुकर में बंद करना पड़ता है। तो इस वजह से जो है वो आप सब कुछ इकट्ठा डाल के भी इसको बना सकते हैं। लेकिन हल्का सा प्याज और लहसुन का जो है वो अगर हम इसको फ्राई कर लें और मसाला सा बना लें, तो फिर जायका जो है वो ज़्यादा बेहतरीन होता है। तो यहाँ पे जैसे प्याज लाइट ब्राउन हुआ है, तो इसमें मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है वो लहसुन अदरक कूटा हुआ डाल दिया। कुंडी डंडे में मैंने इनको पीसा है, और साथ ही टमाटर देखें मैंने बिल्कुल भी मोटे मोटे काटे हैं। छोटे आपने बिल्कुल भी नहीं करके डालने, क्योंकि फिर हम बाद में इनको निकाल के ग्राइंड कर लेंगे, और ये इस तरह एक बार अच्छे से जो है वो गल जाएंगे। तो फिर जब हम इनको ग्राइंड करेंगे तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इनका मसाला बनेगा। साथ ही मैंने सारा मुर्गे का गोश्त इसमें डाल दिया। अब ये मुर्गा जो है बहुत बड़ा नहीं था, तो इस वजह से बस हम सिर्फ 5 मिनट इसको कुकर में बंद करेंगे। ज़्यादा बंद करेंगे तो फिर ये ज़्यादा गल जाएगा। और ये सालन हम बिल्कुल शोरबे वाला बनाएंगे, क्योंकि ये जो देसी मुर्गे का सालन है ये शोरबे वाला ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसमें तकरीबन आधी चम्मच के करीब सुर्ख मिर्च। ज़्यादा मिर्चें आप नहीं इस्तेमाल करनी, और आधी ही चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी है। और धनिया जो है वो जब मैंने लहसुन अदरक कूटा था तो उसके अंदर तकरीबन मैंने 1.5 टेबल स्पून के करीब खुश्क धनिया डाल दिया था, और साथ ही नमक भी 1/2 टेबल स्पून डाल दिया था। तो बस अब हम इसको ज़रा सा मिक्स करेंगे, और साथ ही पानी डाल के मैं इसको प्रेशर कुकर में गलने के लिए रख दूँगी। ज़्यादा हम इसको नहीं भूनेंगे, हम इसको भूनेंगे जब हम इसको गला लेंगे उसके बाद। तो पानी डाल के मैंने इसको लगा दिया था 5 मिनट के लिए प्रेशर। तो अब हम प्रेशर खोल के देखते हैं कि इस गोश्त को कि गला है कि नहीं। तो ये देखिए जी, गोश्त बहुत ज़बरदस्त गल चुका है, और सारे टमाटर मैंने बीच में से निकाल लिए और उनको अच्छा सा ग्राइंडर में ग्राइंड करके दोबारा इसके अंदर डाल दिया। तो अब यहाँ पर हम इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेते हैं। बहुत जल्दी बहुत ज़बरदस्त ये सालन बनता है, और जायके में इंतहाई कमाल का होता है। आप इसका शोरबा बनाएं और इसमें बच्चों को रोटी वगैरह कूट के दें तो बहुत ही ज़बरदस्त है सर्दियों के लिए। तो यहाँ मैंने देखिए सुर्ख मिर्च बहुत कम डाली थी, इस वजह से मैंने इसके अंदर 2 सब्ज़ मिर्च डाल दी हैं। इनका भी अच्छा सा इसके अंदर टेस्ट आ जाएगा, लेकिन जब मैं पानी डालूंगी तो तभी मैं इनको बाहर निकाल दूंगी, ताकि बहुत ज़्यादा जो है वो मिर्चों वाला सालन ना बने। आप चाहें तो इसको सिर्फ काली मिर्च के साथ भी बना सकते हैं। तो गोश्त मैंने यहाँ पर चेक किया, बिल्कुल अच्छी तरह गल चुका है, और ये देखें किस तरह जो है वो हड्डी से अलग हो रहा है। तो ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो गल चुके हैं। अब हम सिर्फ इसके अंदर उतना ही पानी डालेंगे जितना हमें शोरबा बनाना है। तो उसके बाद जो है वो हम इसको थोड़ी देर के लिए बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो शोरबा हमारा अच्छा सा जो है वो बॉयल हो जाएगा। अभी यहाँ पर ढक्कन दे के थोड़ी देर इसको पकाते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। और साथ ही जो है वो सब्ज़ धनिया जो बाहर क्यारे में लगा है वो मैंने थोड़ा सा ताज़ा तोड़ लिया। तो इसको जो है मैं इसके ऊपर जब सालन को बंद करूँगी ना तो साथ गरम मसाले के साथ डाल दूँगी। तो ये जो ताज़ा घर का धनिया ना, इसकी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छी सी स्मेल होती है, और जायका भी बहुत कमाल का होता है। तो थोड़ा सा धनिया भी अगर आपके यहाँ छोटा सा क्यारा है ना तो आप लगा दें। जब साथ साथ तोड़ते जाए ना तो साथ साथ और इसका जो है वो नए पत्ते निकलते आते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो घर का गुजारा चलता रहता है।
तो चलें, ये जो सब्ज़ धनिया मैंने तोड़ लिया इसको धो के अब साफ़ कर लेते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त है, ताज़ा, और इसकी कलर और लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो सालन हमारा यहाँ पर बन के तैयार हो गया। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और बस इतनी ही हमें इसके अंदर जो है वो शोरबा चाहिए। तो अब इसके ऊपर डाल देते हैं गरम मसाला, बारीक पिसा हुआ, ये डालना बहुत ज़रूरी है, इससे सालन का जायका बहुत कमाल का हो जाएगा। और साथ जो सब्ज़ धनिया धो के रखा है वो भी डाल देते हैं और सालन हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है। देखिए सब्ज़ मिर्चें मैंने निकाल दी थी, अब मैंने दोबारा इसके अंदर डाल दी हैं। तो ये सालन हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। तो आपने जो है वो वीडियो को अगर लाइक किया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सालन बनकर तैयार हुआ है। तो ये थी मेरी आज की ज़बरदस्त सी वीडियो, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।